वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द रिएक्शंस। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी रिवीजन की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हमने ऑर्गेनिक के जो भी पार्ट्स हैं उनको डिवाइड कर लिया है। तो वन बाय वन आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे। इस वीडियो में आपकी सभी इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस कंप्लीटली कवर हो जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के हम दो पार्ट बनाएंगे। ये है पार्ट वन जिसमें कि हम हेलोल्केन्स हेलोअरीन्स के साथ रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ में आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि रिएक्शंस के साथ रिलेटेड होंगे। वन बाय वन जितनी भी रिएक्शंस आपको एमसीक्यूज़ में एक्सप्लेन की जाएंगी वो आप लोगों ने साथ में ही नोट डाउन करते जाना है ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। क्लियर है? ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, दैट इज़ एन अल्कीन यहाँ पर अल्कीन दैट विल गिव द सेम प्रोडक्ट विद HBr इन द एब्सेंस एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड। अब ये कौन सी रिएक्शन है, सबसे पहले आपको ये देखना है। एक है यहाँ पर अल्कीन विद HBr, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो दिस इज द प्रोपीन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोपीन reacting with HBr, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होता है जब हम किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr को ऐड करते हैं, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। तो इस रूल में क्या होगा, तो ये आप लोग साथ में ही अपने नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हाइड्रोजन है, तो इसमें यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी अल्कीन्स में। जो हाइड्रोजन है वो जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है इन दोनों में से, ठीक है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा और ब्रोमीन जाएगा दूसरे कार्बन के पास जिसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। सो देयरफॉर वी गेट्स द प्रोडक्ट CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा Br एंड यहाँ पर हो जाएंगे CH3 और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। अगर इसी रिएक्शन में हम ऐड कर देते, ठीक है, HBr ही ऐड करते बट इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड हम इसे यूज़ करते, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन में क्या ऐड कर देते, दैट इज़ द पेरोक्साइड, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, या फिर हम इसे बोल देते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर हम इसे बोलते हैं खराश इफेक्ट। तो एडिशन जो है वो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल के ऑपोजिट होगी, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और ब्रोमीन जाएगा इसके पास, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़ दी CH3, यहाँ पर बन गया CH2, एक बॉन्ड बचा और CH2 के साथ जुड़ गया ब्रोमीन। सो वी गेट दी 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, सो दीज आर फॉर द अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो ये होती हैं फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि जिसमें डबल बॉन्ड के आसपास जो हैं वो कार्बन एटम्स जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग हों। यहाँ पर 1 है, दूसरी साइड पर है ही नहीं, तो इसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब उसने हमसे एमसीक्यू में क्या पूछा था कि जिसका सेम प्रोडक्ट बने, चाहे हम यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगाएं चाहे एंटी मार्कोनिकोव लगाएं, सेम रिजल्ट मिलेगा अगर वो सिमेट्रिकल है। तो इनमें से सिमेट्रिकल कौन बनेगा, दैट इज़ दी 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन की आप लोग स्ट्रक्चर बनाकर देख लें, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। सो दिस इज़ दी ब्यूटटूइन या फिर 2 ब्यूटीन। ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इसमें आप लोगों को सेम प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज़ दी सिमेट्रिकल, इसलिए हमें सेम प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। सो ये हमारा आंसर बन जाएगा 2 ब्यूटीन। तो आपकी यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन हो गई है मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो प्लीज़ इसे साथ में नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। तो ऐसे आपका ये सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ। तो यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, Z क्या बनेगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हमें दी गई है बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज दी बेंजीन के साथ CH2 के साथ OH जुड़ा है, दिस इज दी बेंजाइल अल्कोहल। उसमें ऐड हुआ है SOCl2 क्या है, सो दिस इज दी थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है।
सो दिस इज दी थायोनाइल क्लोराइड। तो इसी के साथ रिलेटेड हमारी ये सेकेंड रिएक्शन बनेगी कि जब हम अल्कोहल्स के साथ, सो दिस इज दी जनरल फार्मूला ऑफ दी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर हम अल्कोहल्स के साथ यहाँ पर ऐड कर देते हैं थायोनाइल क्लोराइड तो क्या बनता है, ठीक है, SOCl2। तो थायोनाइल क्लोराइड ऐड करने पर अल्कोहल का बन जाएगा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, मतलब कि OH की जगह पर Cl जुड़ जाएगा, प्लस साथ में H और Cl जुड़कर HCl गैस बनाएंगे और साथ में हमारी SO2 गैस बनेगी। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं दीज आर दी गैसियस प्रोडक्ट और ये एस्केप हो जाएंगे। ओनली हमारे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बच जाता है। सो दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड ओवर दी अदर मेथड्स, क्योंकि इसमें बाकी सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो गैसीय स्टेट में होते हुए एस्केप हो जाते हैं और ओनली अल्काइल हैलाइड हमारा बच जाता है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले OH की जगह पर क्या बन जाएगा, CH2 के साथ जुड़ जाएगा Cl, तो ये हमारा बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में यानी कि X ये बन गया, ये वाला X, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ऐड किया है दैट इज़ दी अल्कोहलिक KCN। अब ये कौन सी रिएक्शन है ये भी मैं आपको साथ साथ में बताते जाता हूँ। तो ऐसे आपकी हर एक पॉइंट पर एक अलग रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अल्कोहलिक KCN जब हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है कि Cl की जगह पर Cn जुड़ जाता है, तो यहाँ पर होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो Cn यहाँ पर Cl को कर देता है सब्स्टिट्यूट, सो दिस इज दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर Y प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, नोट डाउन जरूर कर लेना। सो दिस इज दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी उन्होंने यहाँ पर करवाई है H पॉजिटिव एंड H2O यानी कि हाइड्रोलाइसिस। तो ये थोड़ा सा इस चैप्टर से कुछ अलग प्रॉब्लम दी गई है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोलाइसिस होने पर इस Cn का क्या बन जाएगा, एसिडिक ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, COOH यानी कि एसिडिक ग्रुप बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो वी गेट दी, यहाँ पर हमें एक एसिड मिल गया है, तो इसका नाम क्या है, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये बन गया 1 2 पर जुड़ा है हमारे पास ए फिनाइल, सो वी गेट दी 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की हैं, एक तो ये वाली हो गई, ठीक है, दैट इज दी रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड एंड अल्कोहल, सो दिस इज दी अल्कोहल, ठीक है। और सेकंड रिएक्शन ये वाली हो गई, सो दिस इज दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर रीड करने वाले हैं, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। थर्ड वन इज द क्लोरोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सो दिस इज द N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है, सो दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और सिंपली डाइजोनियम साल्ट। तो इसको हमने चेंज करना है इनटू द क्लोरोबेंजीन। तो इसके लिए कुछ अलग रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो है हम यूज़ कर सकते हैं कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो दिस रिएक्शन इज नेम एज द गैटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। सो ये कौन सी रिएक्शन है, गैटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। बाकी के बाय प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेनली N2 बनेगी। या फिर इसमें ही एक और ऑप्शन है, ठीक है, और क्या ऑप्शन है, दैट इज दी क्यूप्रस क्लोराइड विद HCl, ठीक है। सो दिस इज दी सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन बनेगी, सो दिस इज दी सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हैं, दोनों के रिजल्ट सेम हैं, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, गैटरमैन्स रिएक्शन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डाइजोनियम साल्ट को क्लोरोबेंजीन में चेंज करने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, दो रिएक्शन ये हो गई। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारी डाइजोटाइजेशन, ठीक है, डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन के साथ हम क्या करते हैं, हम एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी एनिलीन। तो इससे अगर हमने बनाना हो डाइजोनियम साल्ट तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको आइस कोल्ड सोल्यूशन में NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के साथ इसकी रिएक्शन होती है इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड सोल्यूशन में। तो हमें एनिलीन, दिस इज द एनिलीन से क्या मिल जाता है, डाइजोनियम साल्ट मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन।
तो हमारी इस एमसीक्यू में टोटल हो गई हैं 3 रिएक्शंस, ठीक है। कौन कौन सी? गैटरमैन्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड द डाइजोटाइजेशन, ठीक है। और गैटरमैन एंड सैंडमेयर में आप Cl की जगह पर Br यूज़ कर लेंगे तो आपको ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर करते जाएं, 3 रिएक्शन इसमें हो गई हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 4th वन, द reaction of the toluene with chlorine in the presence of the FeCl3 gives predominantly, तो क्या बनता है मेनली, ठीक है। तो कौन यूज़ कर रहे हैं हम, क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द टोलुइन। तो उसका क्या फार्मूला होता है? CH3 विद बेंजीन, ठीक है। सो दिस इज द टोलुइन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, दिस इज इंपॉर्टेंट। FeCl3 की प्रेजेंस है, सो दिस इज द हैलोजन कैरियर, या फिर हम इसे बोल देते हैं ये एक लुईस एसिड है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, Cl पॉजिटिव का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। सो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप लोग सिंपली बेंजीन की भी सोल्व कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन की, और या फिर जैसे ये वाली एग्जांपल है फॉर द टोलुइन, ऐसे आप लोग किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। होगा क्या? ऑर्थो एंड दी पैरा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा और दैट इज दी ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर मेन प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। और साथ में जो बनेगा बाय प्रोडक्ट दैट इज दी HCl, उसका कोई इशू नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन इज द राइट आंसर। रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, वो हम किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे, वो भी आप लोग जरूर रीड कीजिएगा। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी मैं आपको साथ में बताता हूँ। अगर हम टोलुइन की रिएक्शन करवा दें विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन या फिर हीट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? तो हमारी रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं होगी। रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें हैलोजन कैरियर यूज़ करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होगा? जो साइड चेन है यानी कि जो CH3 है उसके साथ ही हमारा क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? CH2Cl विद बेंजीन, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ऐसे क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी या फिर सनलाइट आ जाएगा, ठीक है। रेडिएशन की प्रेजेंस में हो तो हमें बेंजाइल क्लोराइड मिलता है। अगर हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में हो तो हमें ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन्स यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपकी 2 रिएक्शन हो गई। तो ऐसे हर एक MCQ में आपको 2-2, 3-3 या फिर एक रिएक्शन तो होगी ही, वो आप लोगों ने साथ में नोट डाउन करते जाना है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये देखिए यहाँ पर हीट और यूवी की प्रेजेंस में ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऐड होगा दैट इज द अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या होगी? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, उससे जो आगे वाला है कार्बन, तो यहाँ पर अटैचमेंट होगी X की, ठीक है। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये रहे हमारे डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन, इससे जो अगले कार्बन है ये वाला या फिर ये वाला, इनमें से एक पर आप लोगों ने ब्रोमीन को जोड़ देना है। तो डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा तो हम यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देते हैं, ठीक है, और साथ में HBr बन जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। अब इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा तो वो आप लोगों ने अब यहाँ से देखना है। तो यहाँ से मिलेगा 1 2 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यही सेम रिएक्शन अगर हो जाती इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो क्या होता? तो ये ब्रोमीन इसके अंदर एड अप हो जाती और हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता। तो ये यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होती, तो ये वाला रिजल्टेंट हमें मिल जाता 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन मिल जाता, ठीक है। तो ये रिएक्शन डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ब्रोमीन का रेडिश कलर डिसअपीयर हो जाता है इस रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि हीट यूवी हम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो 2 रिएक्शंस आपकी यहाँ पर हो गई। सो दिस इज़ द सिंपल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ द एडिशन रिएक्शन। ऊपर कौन सी है? दैट इज़ द अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। तो साथ में नोट डाउन ज़रूर करना है। अगर आप लोग सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो आप लोगों को बाद में फिर से सब कुछ दोबारा से सुनना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग साथ में ही नोट्स बना लें, तो आपका बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज। अल्काइल हैलाइड है, विद एक्वस NaOH हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, OH जो है वो हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, और साथ में NaX बनाएगा। सो दिस इज एक्वस सोल्यूशन में क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हमें रीड करनी पड़ती हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो इसमें है हमारे पास 4 रिएक्शंस दी गई हैं, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। सो दिस इज द एक्वस KOH, ये हमने अभी अभी की है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो OH जो है एक्वस है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अल्कोहलिक में अलग होगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो क्लोरीन की जगह पर OH लग जाएगा, तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये KCN वाली तो हमने ऑलरेडी ही की है कि Cl की जगह पर CN लग जाएगा, तो यहाँ पर CN लग गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम KCN यूज़ करते हैं, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें C के साथ बॉन्ड बनता है, यानी कि ये वाला बॉन्ड बनेगा, ठीक है, RCN, ठीक है, साइनाइड बनेगा। अगर हम AgCN यूज़ करते हैं तो AgCN है एक यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड, तो इसमें जो है वो सिल्वर का C के साथ बॉन्ड होता है, तो N के थ्रू अटैक होगा, तो हमारा बॉन्ड N से बनेगा, तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर आइसोसाइनाइड मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज दी C2H5, यहाँ पर NC अटैच होगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्लियर है? 3 हो गए। ये सभी की सभी ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ये क्या हैं, सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। सिर्फ एक को छोड़कर जो हमने अभी सोल्व करनी है, जो हमारा यहाँ पर A पॉइंट है, ठीक है, वो ही सिर्फ यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। तो A में क्या बनेगा, अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये है हमारा CH3CH2Cl, दैट इज द क्लोरोइथिन। हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्कोहलिक KOH। जब हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। उसमें क्या होता है कि एक तो हैलोजन और जो इसके साथ वाला कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन, ठीक है, वो दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ पर CH2 बच गया, एक हाइड्रोजन गया, और यहाँ पर भी CH2 बच गया क्योंकि हैलोजन गया, और बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो साथ में हमें H2O एंड जो है वो यहाँ पर KCl वगैरह मिल जाएंगे। सो दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर हम इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन, या फिर हम इसे बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये इसके 2 नाम हैं इस रिएक्शन के, तो ये यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला है, दैट इज द इथीन, ठीक है। तो इसमें हमें इथीन मिलता है, ठीक है। तो इसके साथ हम अल्कीन्स बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो इसका मतलब A का रिजल्ट क्या मिल गया, इथीन मिल गया, ठीक है। तो ऐसे आपकी 4 रिएक्शंस हो गई एक ही मतलब MCQ के साथ। तो हमारा A है यहाँ पर अल्कीन, इसमें भी अल्कीन है, इसमें भी अल्कीन है। B है हमारी अल्कोहल, ठीक है, इसमें भी है, और C है हमारा NC वाला कंपाउंड। तो यही हमारा आंसर है, A आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना है। तो जैसे ये है यहाँ पर CN और NC वाली एग्जांपल, ऐसे ही सेम आप लोग KNO2 और AgNO2 में याद रखिएगा। AgNO2 में N के साथ बॉन्ड बनता है तो NO2 लगता है, ठीक है, नाइट्रो अल्केन्स बनते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर KNO2 यूज़ करते हैं तो क्या होगा, तो अगर आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं KNO2 तो उसमें बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बनते हैं नाइट्राइट, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये 2 एक जैसी एग्जांपल होती हैं, AgCN KCN वाली और KNO2 AgNO2 वाली, ठीक है। तो ये सब कुछ नोट डाउन करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को आप लोग
पीछे कर कर अच्छे से इसे सुने और साथ में अपने नोट्स बना लें। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इन द रिएक्शन, ठीक है, तो फिर से हम यूज़ कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH। हमें Z सोल्व करना है क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया है अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगा, हैलोजन जाएगा और साथ वाले ही कार्बन, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम प्रोडक्ट बनेगा, एक हाइड्रोजन जाएगा। तो हमारा X क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, यहाँ से गया हैलोजन तो बचा CH और यहाँ से हम निकाल देते हैं एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बच जाएगा CH2, ठीक है। सो वी गेट एन अल्कीन। इसमें ऐड किया हमने HBr, तो हमने अभी किया था, दैट इज द एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड, तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन जाएगा उसके पास जिसके पास है लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, याद हो गया होगा अब तक तो आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमें मिल के आया एक ब्रोमोप्रोपिन, ठीक है। अब इसमें ऐड किया है उन्होंने NaI। ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपके लिए न्यू रिएक्शन आई है। NaI होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सो दिस इज द फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें हम एक हैलोजन को आयोडीन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो जस्ट यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन के लिए अलग रिएक्शन होती है, वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर साथ में बन जाएगा NaBr, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। आइडो अल्केन्स बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, आइडो अल्केन्स बनाने के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन को, ठीक है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, सो यहाँ से हमें आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा दिस वन, ए इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आयोडीन अटैच है, यहाँ पर आयोडीन अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर आयोडीन अटैच है, ये सभी रॉन्ग है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर CH2 कर लेना, ओके। इसमें हमारा मेन क्या थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन थी। ये दोनों आप लोग ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई, फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल हुआ, फिर लगी हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ऐसे एक MCQ को डिफिकल्ट बनाने के लिए 2-3 रिएक्शंस को ऐड अप वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है ताकि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाए। तो आगे चलते हैं। बाय हीटिंग द क्लोरोबेंजीन इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एट दिस टेम्परेचर अंडर द 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन वी गेट। हमें क्या मिलता है, ये कौन सी रिएक्शन, अगर आप लोगों ने रीड आउट किया है तो आप लोगों को याद होगा। तो हम बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसे हीट किया है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट किया गया है 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो वी गेट दी सोडियम फिनो ऑक्साइड। अब देखिए क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड रिएक्टिविटी लो होती है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन या फिर जो भी हमारे अराइल हलाइड्स हैं, हेलोअरीन्स हैं, उनकी सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है। तो इसलिए हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ा ताकि इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए। ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये बन गया हमारा, ये क्या बना है, सोडियम फिनोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड, ठीक है। फिनोल का आयन बनता है तो इसे बोलते हैं फिनोक्साइड। अब इसकी हमने करवा देनी है, दैट इज द एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन में यहाँ पर Na की जगह पर OH आ जाएगा, H लग जाएगा, तो वी गेट द फिनोल। तो इसमें हम फिनोल बनाते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, अगर किसी को इस रिएक्शन का नेम पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताते जाइए, साथ में सभी को हेल्प होगी। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डोज प्रोसेस, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डोज प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो हमें फिनोल मिलता है, तो ये आपकी अगले चैप्टर में भी आएगी, अल्कोहल फिनोल्स में भी, इसमें भी आ गई। तो यह बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन है जो कि ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है बाय द सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो पहले बन गया अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद उसकी वुड्स रिएक्शन की गई और उसे एक हाइड्रोकार्बन में चेंज कर दिया गया जिसमें के 4 कार्बन एटम से लेस कार्बन एटम हो, ठीक है। 4 कार्बन एटम से थोड़े होने चाहिए, 2-3 कार्बन एटम हो। ये हमें देखना है कि इनमें से कौन होगा। अब देखिए सिंपल है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है। वुड्स रिएक्शन में हम एक अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं विद सोडियम, ठीक है। तो ऐसे 2
मोलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के आपस में रिएक्ट करते हैं, सेम के ही, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। सो दिस इज द वुड्स रिएक्शन है ये। तो क्या होता है, ये जो अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये दोनों आपस में अटैच होकर एक अल्केन बना लेते हैं और दोनों एक्स जो हैं वो सोडियम के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें एक सिंपल अल्केन की चेन मिलती है। उसमें खासियत क्या है कि जिसमें जितने इसमें होंगे कार्बन एटम, इसमें 2 टाइम्स होंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक कार्बन एटम वाली चेन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें रिजल्ट में 2 कार्बन एटम वाली चेन मिलेगी। अगर हम 2 वाली यूज़ करते हैं तो हमें 4 वाली मिलेगी। तो ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और ब्रोमीन दोनों हैं वो इस सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, तो वही गेट दी 2NaPr, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया जिसमें 2 कार्बन। तो अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन वाली चेन लगाऊं तो 2 कार्बन वाली चेन हमें उस साइड पर 4 कार्बन बना कर देगी। हमें चाहिए 4 से लेस कार्बन एटम, तो मतलब हमारा जो होगा अल्काइल, हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसमें सिर्फ 1 कार्बन हो सकती है। तो 1 कार्बन वाला तो ये डी ऑप्शन ही है, तो यही बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले CH4 को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो वो क्या बन गया होगा CH3Br। उसको बाद में हमने वुड्स रिएक्शन में यूज़ कर लिया, तो उससे हमें 2 कार्बन वाला अल्केन मिल गया। क्योंकि इन सभी के पास ही 2-2 कार्बन है, इनकी वुड्स रिएक्शन से हमें 4 कार्बन वाली चेन मिलेगी, ठीक है। तो हमारा डी आंसर है। इसमें आपकी वुड्स रिएक्शन हो गई, इसके साथ हम इवन नंबर वाली चेन बना सकते हैं, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 8 कार्बन, ऐसी चेन्स इसके साथ हम बना सकते हैं। सो नाउ इसके बाद है कि क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड विद द एक्वस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ द Cu2O, ठीक है, अंडर द प्रेशर गिव्स। तो इसमें क्या होगा कि हम यूज़ कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन, सो दिस इज आल्सो ए इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद एक्वस अमोनिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द Cu2O। तो इसमें साथ में क्या अप्लाई होता है, हमें इसे हीट करना पड़ता है एट दी 475 केल्विन एंड हमें हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। तो क्या होता है, ये Cl ग्रुप की जगह पर हमें NH2 ग्रुप यहाँ पर एडिशन में मिल जाता है, तो ये हमें मिल जाती है यहाँ पर एनिलीन बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन, साथ में ही आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन। तो इसके लिए हमें ये चीज़ अप्लाई करनी होगी, क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। SN1 रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, रिटेंशन होती है, रेजमाइजेशन होती है, इन्वर्जन होती है। SN1 में क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रख लेना है कि SN1 रिएक्शन में रेजमाइजेशन होती है। रेजमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हाफ की रिटेंशन होगी, हाफ की इन्वर्जन होगी, तो हमें D एंड L आइसोमर दोनों इक्वल अमाउंट में वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके कारण वो एक रेजमिक मिक्सचर बन जाएगा। अब देखिए कि बहुत सारे बच्चों को SN1 ही रिएक्शन नहीं याद होगी, तो वो हम रिवाइज करते हैं। SN1 मैकेनिज्म कह लीजिए, रिएक्शन कह लीजिए, ये क्या होती है, ठीक है। तो SN1 में क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये एक हमारे पास है 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड, मोस्टली 3rd डिग्री में SN1 होती है, ठीक है। तो ये है 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसकी हमने करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगा। इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन है ये रिप्लेस हो जाता है विद दी OH, ठीक है, तो हमें अल्कोहल मिल जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है दिस वन। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड नॉट अपॉन दी दिस वन, ठीक है। सिर्फ अल्काइल हैलाइड की ही कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर, यानी कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें 2 स्टेप होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहले ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है ये अपने हैलोजन को इसमें हो जाती है, क्लीवेज हो जाती है और हैलोजन बाहर आ जाता है और यहाँ पर बन जाता है एक कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन यहाँ पर बनता है, ये स्लो स्टेप है, ये हमारा मेन स्टेप है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उतना ही ईज के साथ SN1 वहाँ पर अप्लाई होगा। अब देखिए कि जो हमारे 3rd डिग्री कार्बोकटायन होते हैं वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए 3rd डिग्री में ज़्यादातर SN1 होती है।
अब अगले स्टेप में सिंपली क्या होगा, ये जो कार्बोकटायन है ये न्यूक्लियोफाइल जो आपका है दैट इज़ दी OH आयन है, उसके साथ ये दोनों अटैच हो जाएंगे, तो सिंपली हमें अल्कोहल मिल जाएगी। दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर अटैच होता है OH, ये या तो इस साइड से अटैच हो सकता है या फिर इस साइड से अटैच हो सकता है, इसीलिए रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, सभी एटम्स का, वहाँ पर डी आइसोमर जो यहाँ पर इनेंशियोमर्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर को रीड किया है, अगर आप लोगों को बिल्कुल ही इसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है तो मैंने इसकी एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो बनाई है, वो आप लोग सुन लीजिए। उसमें आप लोगों को ये जो इनेंशियोमर्स है, डी फॉर्म, एल आइसोमर, उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेजमाइजेशन होगी, तो रेजमिक मिक्सचर जो है वो सिर्फ उसी केस में बनेगा अगर आपका अल्काइल हैलाइड क्या है, दैट इज़ द कायरल अल्काइल हैलाइड है। उसका क्या मतलब होता है कि जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन जुड़ा है उसके आसपास चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। इसमें तो सेम है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, जिसमें चारों ग्रुप अलग हैं उसमें आपका जो है वो डी एंड एल आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो आप लोग सुन लीजिए। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसमें मैंने आपको SN1 मैकेनिज्म को रिवाइज करवा दिया है, तो ये बात आप लोग अब यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये दोनों इसके मेन स्टेप्स हैं SN1 के। ये इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है और ये सिंपली रिएक्शन है। और एक और इम्पोर्टेंट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पर वैसे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सभी ऑर्डर्स के साथ एग्जांपल्स बताएंगे। इसमें 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड की SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है अबाउट दी SN2 मैकेनिज्म। उसने कहा है कि टर्शरी यानी कि 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू दी सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म। 3rd डिग्री में SN2 क्यों नहीं होता, उसके लिए आपको SN2 के बारे में पता होना चाहिए कि SN2 में क्या होता है। तो SN2 क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिक्यूलर। जैसे मान लीजिए ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हुई विद दी न्यूक्लियोफाइल, तो हमें क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। ठीक है, और आपका हैलोजन आ गया बाहर। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बोथ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पर भी और साथ में दैट इज़ दी न्यूक्लियोफाइल पर भी। तो ऑर्डर कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अब इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है इन दी 1 स्टेप। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इस कार्बन एटम पर। ठीक है, तो हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है जो इंटरमीडिएट स्टेट है, और OH का बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बाद में हैलोजन आ जाता है बाहर और OH साथ में जुड़ जाता है, ये यहाँ से बाहर आ जाता है। तो इसके साथ क्या होता है कि जो बाकी सभी एटम्स होते हैं उनकी जो यहाँ पर होती है अरेंजमेंट होती है, कन्फिग्रेशन होती है, वो इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ये दोनों पहले इस तरह थे, अब ये दोनों इस तरफ हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इन्वर्जन होती है। SN2 में इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन होती है। अब देखिए कि अटैक हो रहा है OH का, तो अगर इस C के आसपास ज़्यादा कार्बन एटम जुड़े हों, यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या आ जाती, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती। तो क्या होता है कि जो हमारे 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि रश हो जाता है। जिस कार्बन पर अटैक करना है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा, स्पेस नहीं होगी, अटैक करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो उसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ठीक है, छुप जाता है वो उसके अंदर। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लो होती है, इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी में उससे कम और 3rd डिग्री में उससे कम। ठीक है, तो ये हो गया आपका SN2 मैकेनिज्म। ये 1 स्टेप में हो जाता है, इसमें इन्वर्जन होती है, SN1 में रेजमिक मिक्सचर बनता है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है, और SN1 का ऑपोजिट है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मैकेनिज्म आपके यहाँ पर कंप्लीटली कवर हो गए हैं। तो आगे चलते हैं। फ्लोरोईथेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग द क्लोरोईथेन विथ। क्लोरोईथेन को हम किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या ऑब्टेन कर सके, फ्लोरोईथेन। तो देखिए कि जो फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने के लिए स्पेशल रिएक्शंस और स्पेशल रीजेंट होते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं Hg2F2। ठीक है, तो इसमें हम Hg2F2 ऐड करेंगे, तो 2 फ्लोरीन है, तो इसमें भी हम 2 लगा लेते हैं, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन।
तो ये बन जाएगा Hg2Cl2। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हमने क्लोरीन की जगह पर क्या यूज़ कर लिया है, फ्लोरीन लगा दिया है। सो दिस इज आल्सो दी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें आप लोग फ्लोरीन अटैच करवाने वाले जो यहाँ पर रीजेंट हैं, इसमें आप लोग यहाँ पर AgF भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो ये एक और रिएक्शन हो गई इंपॉर्टेंट, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। When freshly prepared diazonium salt solution reacted with the cuprous chloride in the hydrochloric acid the product formed। अब देखिए ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ आप लोगों ने रिएक्शन करवानी है। ठीक है, आप लोगों को याद करवा देता हूँ, Cu2Cl2 एंड HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। तो प्लीज़ इस रिएक्शन का नाम और क्या बनता है वो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताना है, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना किस वीडियो से सीखा है, और मुझे भी श्योरिटी होगी कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं। तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है, और रिएक्शन का नाम भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके लिए। तो आगे चलते हैं। 16th, when chlorobenzene is heated with the chloromethane in the presence of sodium in anhydrous ether। तो क्या क्या यूज़ करना है हमें, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड सोडियम है, ठीक है, एंड साथ में है क्लोरोमीथेन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस ईथर। वैसे मैंने आपको अभी ऐसी एक रिएक्शन करवाई थी सोडियम वाली, वो कौन सी थी, वुड्स रिएक्शन। और ये कौन सी है, ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सेम उसके जैसी ही है बट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें एक होगा हमारे पास एरोमेटिक हलाइड, एक होगा हमारे पास सिंपल यहाँ पर अल्काइल हलाइड। तो क्या होगा, 2 सोडियम यूज़ होंगे। ये जो CH3 है ये यहाँ पर Cl की जगह पर बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 विद बेंजीन। और दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, सेम जैसे कि वुड्स रिएक्शन में होता है। तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर टोलुइन मिल जाएगी। ठीक है, सो वी गेट दी टोलुइन एज द प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर सेम क्लोरोबेंजीन की क्लोरोबेंजीन के साथ भी हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो उसमें हमें क्या मिल जाता है, बाईफिनाइल मिल जाता है। ठीक है, अगर हम क्लोरोबेंजीन की ही क्लोरोबेंजीन के साथ यही सेम रिएक्शन करवा दें सिर्फ इतनी चीज़ की, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर बाईफिनाइल मिलेगा। एंड दिस रिएक्शन इज द फिटिंग रिएक्शन। मतलब है सभी सेम, बस ये है कि आप लोग अल्काइल हलाइड यूज़ कर रहे हैं या फिर एरोमेटिक वाले यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो वुड्स फिटिंग एंड द फिटिंग रिएक्शन, ये दोनों आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद सेम रिएक्टेंट्स बट सम डिफरेंट रीजेंट ऐड करने पर क्या चेंज होगा, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद द क्लोरोमीथेन, सेम है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन and with the chloromethane in the presence of anhydrous aluminum chloride। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, यानी कि रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ही एक एग्जांपल है एक तरह से। यहाँ पर ये प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो Cl ही रहेगा, या फिर हमारा CH3 है जो वो अटैच हो जाएगा एट दी पैरा पोजीशन, और साथ में HCl बाहर निकलेगा। दिस इज बाय प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का क्या नाम है, दिस इज दी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शंस होती हैं। सो दिस इज दी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि हमने अल्काइल ग्रुप जोड़ा है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो असाइलेशन में क्या होता है, असाइलेशन में हम यहाँ पर असाइल ग्रुप जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3CO Cl। सो ये जो है CH3CO ग्रुप, दिस इज दी असाइल ग्रुप। तो इसमें भी हम सिमिलरली एल्यूमिनियम क्लोराइड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन के साथ ऑर्थो एंड दी पैरा पोजीशन पर COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ये फ्रीडल क्राफ्ट की दोनों रिएक्शंस याद रखिएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, तो ये आपकी 2 रिएक्शंस हो गई। तो ऐसे आपने
इन सभी 17 MCQs में सभी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है इस चैप्टर में से, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो हैलोल्केन्स हैलोरीन्स की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई हैं। इसके अगले पार्ट में हम अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की सभी रिएक्शंस करेंगे। बाद में कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़, मैकेनिज्म्स, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हो गए, उसके साथ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ रीजनिंग पार्ट होता है वो सब के लिए मैं कुछ अलग वीडियोज़ बना दूँगा। तो आप लोगों का ये जो कंप्लीट ऑर्गेनिक का है वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी कोई भी अब फिक्र नहीं करनी है, बट आपका ये सिर्फ काम है कि वीडियो को अच्छे से सुनना और साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करना, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कितनी हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।